सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर आया नया अपडेट। किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए। फसल नुकसान पर राहत राशि जल्द करें आवेदन। एमपी कैबिनेट के किसानों के लिए 5 बड़े फैसले। किसानों का इंतजार बढ़ा। सीएम किसान योजना की किस्त कब आएगी? क्या मिलेंगे एक साथ 4,000 रुपए? आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछली बार अगस्त 2025 में राशि जारी होने के बाद अब तक किसानों को कोई नई किस्त नहीं मिली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। मई में मिल सकती है राहत। सूत्रों के अनुसार इस योजना की अगली किस्त को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट तारीख तय नहीं की गई है। हालांकि यह संकेत मिल रहे हैं कि मई के पहले सप्ताह के बाद ही सरकार इस संबंध में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कृषि विभाग की ओर से आधिकारिक घोषणा न होने के कारण किसानों की उम्मीदें फिलहाल अनिश्चित बनी हुई हैं। क्या मिलेंगे एक साथ 4,000 रुपए? किस्त में देरी के चलते किसानों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि सरकार 14वीं और 15वीं किस्त को एक साथ जारी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो लाभार्थियों के खाते में एक मुश्त 4,000 रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। हालांकि इस संभावना पर अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खरीफ सीजन से पहले उम्मीदें बढ़ी। खरीफ फसलों की तैयारी के मद्देनजर किसानों को इस राशि का बेसब्री से इंतजार है। बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों के लिए यह आर्थिक सहायता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में यदि मई में राशि जारी होती है तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। सरकारी घोषणा का इंतजार कायम। फिलहाल स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और सभी की नजरें राज्य सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार देरी की भरपाई करते हुए एक साथ 2 किस्तें जारी करती है या नहीं। किसानों को ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के भू अर्जन पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कृषि भूमि के भू अर्जन पर गुणन कारक को 2 गुना करते हुए 2.0 कर दिया गया है। इससे अब अधिक रहत कृषि भूमि का मुआवजा किसानों को 2 गुना के स्थान पर बाजार दर से 4 गुना प्राप्त होगा। यह निर्णय संपूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर लागू होगा। मंत्रिपरिषद ने नगरीय सीमा में मुआवजा गुणन कारक को यथावत एक रखा गया है। मंत्रिपरिषद ने इसके साथ सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे अधोसंरचना निर्माण तथा विकास के कार्यों के लिए लगभग 33,985 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। भू अर्जन पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा मिलने से किसानों को होगा जबरदस्त फायदा। मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुणन कारक को बढ़ाकर 0.0 कर दिया गया है, जिससे किसानों को अब उनकी कृषि भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस निर्णय से सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, पुल, रेलवे और बांध निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि पर किसानों को अधिक राशि मिल सकेगी। इससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि भूमि देने वाले किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना और शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के लिए 2,191 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मंत्रिपरिषद द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ग्राम क्षेत्रों में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को साइकिल प्रदाय करने से संबंधित निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर रखने के लिए 990 करोड़ रुपए और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय एवं संस्थानों का सुदृढ़ीकरण से संबंधित 8 योजनाओं के संचालन के लिए 1,200 करोड़ 44 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना मध्य प्रदेश में वर्ष 2004 से 5 में संचालित की जा रही है। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना के अंतर्गत निर्धारित मापदंड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा वह जिस ग्राम का निवासी है उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक हाई स्कूल संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम या शहर के शासकीय स्कूल में जाता है, उसे निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। किसानों को दी जाने वाली 655 करोड़ की राशि को सरकार ने किया होल्ड। आज दी जानी थी, बताया एक कारण।
आपको बता दें, राजस्थान के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। ओसिया जोधपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि का हस्तांतरण फिलहाल टाल दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल को ओसिया में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त का डिजिटल हस्तांतरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ओसिया में आयोजित होने वाले समारोह के शेष कार्यक्रम पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही होंगे। 66 लाख किसानों को था इंतजार। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने पहली जानकारी दी थी कि इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के 66 लाख से अधिक किसानों के खाते में 665 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जानी थी। फिलहाल राशि ट्रांसफर के टलने से लाभार्थियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। सरकार जल्द ही नई तारीख की घोषणा कर सकती है। आज जोधपुर में होने वाले एक सरकारी आयोजन में यह राशि किसानों के खाते में भेजी जानी थी, लेकिन कल रात को इस कार्यक्रम को फिलहाल आगामी आदेशों तक के लिए रद्द कर दिया गया है। योजना का गणित अब तक का सफर। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के अतिरिक्त 3000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाती है। अब तक 5 किस्तों में 2726 करोड़ से ज्यादा बांटे जा चुके हैं। राजस्थान के किसानों को अब कुल 9000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि मिल रही है। उड़ीसा में 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान। दोपहर में जनगणना प्रक्रिया पर रोक। आपको बता दें, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में हीट वेव जारी है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। उड़ीसा का झारसुगुड़ा बुधवार को 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। हीट वेव को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने दोपहर के समय जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, यानी फील्ड स्टाफ अब जनगणना का काम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दौरान नहीं करेंगे। बौद्ध और मयूरभंज जिले में 23 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। इधर दिल्ली के स्कूलों में वाटर वेल सिस्टम का लागू किया जाएगा। हर 45 से 60 मिनट में घंटी बजाई जाएगी ताकि छात्रों को पानी पीने की याद दिलाई जा सके और डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। ऑनलाइन गेमिंग 1 मई से रियल मनी गेम्स के लिए पंजीकरण जरूरी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गठन को अधिसूचित कर दिया है। इसके नियम 1 मई 2026 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत अनिवार्य पंजीकरण सिर्फ रियल मनी गेम्स के लिए होगा, जबकि अधिकांश नॉन रियल मनी गेम्स बिना पंजीकरण चल सकेंगे। बड़े पैमाने या वित्तीय लेन देन वाले गेम्स व ई स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा। अथॉरिटी 90 दिनों में गेम्स का वर्गीकरण करेगी। बैंक और वित्तीय संस्थान केवल रजिस्टर्ड गेम्स के साथ ही लेन देन कर सकेगी। उड़ीसा के किसानों को बड़ी राहत। केंद्र ने 5 फसलों को एमएसपी पर खरीद की दी मंजूरी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने उड़ीसा के किसानों को बड़ी राहत देते हुए 5 प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के प्रस्तावों पर फैसला लेते हुए कुल 1428 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से राज्य के किसानों को सीधी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। कृषि भवन में आयोजित वर्चुअल बैठक में शिवराज सिंह चौहान और उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के बीच राज्य की कृषि जरूरतों पर चर्चा हुई। बैठक में उत्पादन अनुमान, मांग और खरीद की जरूरत का आकलन करने के बाद केंद्र ने मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की खरीद को मंजूरी दी है। किस फसल के लिए कितनी राशि मंजूर हुई? केंद्र सरकार ने मूंग की 34,492 मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी दी है, जिस पर 2 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं उड़द की 1,19,387 मीट्रिक टन खरीद के लिए 931 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मूंगफली के लिए 20,219 मीट्रिक टन, सूरजमुखी के लिए 2,210 मीट्रिक टन और सरसों के लिए 4,964 मीट्रिक टन की राशि मंजूर की गई है।